दोस्तों एक अमेरिकन फिल्म है द फेयर प्ले। फिल्म का हीरो ल्यूक और हीरोइन एमिली एक कैपिटल फर्म में डेटा एनालिस्ट हैं। एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप सीक्रेट है। ऑफिस में किसी को पता नहीं। ल्यूक को उम्मीद है कि जल्द ही उसका प्रमोशन होने वाला है और उसे टॉप मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली है। एमिली इस खबर से खुश है, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो पोस्ट ल्यूक की जगह एमिली को मिल जाती है। अब तक एमिली के लिए दुनिया जहान की मोहब्बत और शादी का वादा करने वाला ल्यूक का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो बात बात पर चिढ़ने और गुस्सा करने लगता है। एमिली को दफ्तर में और निजी जिंदगी में नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश करता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में ये दिखाते हैं कि जिसमें सब कुछ तबाह होने के बाद एमिली ल्यूक को माफी मांगने के लिए कहती है। आखिर में वो चाकू उठा लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें रुला तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा खून बहा सकती हूँ। उसके बाद फिल्म का आखिरी और एकमात्र दृश्य है जिसमें ल्यूक फूट फूट कर रो रहा है और एमिली से माफी मांग रहा है। मैंने सब बर्बाद कर दिया, ये सब कह रहा है। इस फिल्म में ल्यूक के कैरेक्टर में वो सब कुछ है जिसे हम टॉक्सिक मैक्सिकुलिटी कहते हैं। फ्रेजाइल ईगो वाला, गर्लफ्रेंड के आगे बढ़ने, ज्यादा पैसे कमाने से चिढ़ने वाला, उसे नीचा दिखाने वाला, उस पर शक करने वाला और ये कहने वाला बॉयफ्रेंड कि लड़की को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो बॉस के साथ सोई होगी। आप एक ऐसे लड़के से प्यार नहीं कर सकते जो ये सब कहता हो और जो ल्यूक कर रहा है। लेकिन ल्यूक ये सब क्यों कर रहा है? उसकी उम्मीद टूटी है। अपने लिए सब कुछ चाहा था उसने, जो उसे नहीं मिला। उसका दुख वाजिब है, लेकिन क्या वो सारी नफरत, गुस्सा, नाराजगी और बदतमीजी भी वाजिब है? सपना टूटने से ल्यूक को दुख पहुंचा था, लेकिन दुख को उसने कभी जाहिर नहीं किया। सिर्फ गुस्सा जाहिर किया, हिंसा की, दिल तोड़ने वाली बातें कही, मैनिपुलेट किया, गैसलाइट किया, नुकसान पहुंचाया, सब किया, बस दुख जाहिर नहीं किया। एमिली पूरे वक्त तक उसे संभालती रही, कोशिश करती रही, प्यार करती रही, मदद करने की, साथ देने की, लेकिन ल्यूक सिर्फ हिंसा करता रहा। क्यों? क्योंकि वो रो नहीं सका, वो दुख नहीं बता सका। फिल्म में पहली और आखिरी बार जब वो रोता है, तो वो मनुष्य की तरह होता है, कमजोर, वल्नरेबल मनुष्य, दिल में बहुत सारा बोझ, नाउम्मीदी, टूटे सपने लिए मदद की गुहार लगा रहा एक इंसान। कितनी करुणा, कितनी गरिमा है इस इंसान होने में, रो सकने में, दुख जाहिर कर सकने में, मदद मांग सकने में, प्यार कर सकने में। पुरुष इतना गुस्सा, इतनी हिंसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो रो नहीं पाते। वो रो नहीं पाते क्योंकि रोना मर्दानगी के खिलाफ है। रोना कमजोरी है और मर्द कमजोर नहीं हो सकते। वो मर्द हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं हो सकते, मनुष्य नहीं हो सकते। ये किसने सिखाया? किसने बताया? दुनिया में आते ही हर बच्चा पहला काम यही करता है कि वो रोता है। छोटा बच्चा हर बात पर रोता है। चोट लग जाए तो, टॉफी न मिले तो, खिलौना खो जाए तो, कोई डांट दे तो, माँ नजर न आए तो। वो इतना ही रोता है जितना खुश होता है। वो उतना ही रोता है जितना कोई लड़की। वो हर दुख, हर परेशानी, हर नाराजगी को आंसुओं में जाहिर कर सकता है। फिर ये कब और कैसे हो जाता है कि एक दिन वो रोना बंद कर देता है। एक दिन रोना उसके लिए शर्मिंदगी का सबब हो जाता है। अगर रोए तो घरवाले और स्कूल के सहपाठी उसे लड़की कहकर चिढ़ाते हैं। वो नाराज हो सकता है, चिल्ला सकता है, भड़क सकता है, गालियां दे सकता है, हाथ उठा सकता है, हुक्म चला सकता है, दबा सकता है, लेकिन रो नहीं सकता। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन दुख नहीं जता सकता। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन कमजोर नहीं हो सकता, वनरेबल नहीं हो सकता। वो कह नहीं सकता कि उसे भी डर लगता है, उसे दुख पहुंचा है, वो परेशान है, उसका दिल टूटा है। वो इस वक्त गले लगाकर बहुत सारा रोना चाहता है। ल्यूक का भी तो दिल टूटा था। उसे कुछ उम्मीद थी, कुछ अरमान थे उसके, जो पूरे नहीं हुए थे। वो ये बोल नहीं पाया कि वो दुख में है। वो एक भी बार रो नहीं पाया, न एमिली के सामने और न अकेले में। जितना दुख अपने व्यवहार, अपनी बातों से वो एमिली को पहुंचा रहा था, वो खुद उससे कहीं ज्यादा दुख में था। उसे पता नहीं था कि उस दुख को वो कैसे जाहिर करे, उसका वो क्या करे, कैसे हैंडल करे। उसे पता नहीं था कि मदद कैसे मांगनी है। वो मर्द था और मर्द औरतों से मदद नहीं मांगते, सिर्फ देते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, उनका दर्जा ऊंचा है।
ऐसा नहीं है, ऐसा प्रियोटिकी ने उन्हें सिखाया है, उन्हें ताकतवर होने का इतना अहम दिया, उन पर महानता का इतना बोझ डाला कि उनसे उनकी मनुष्यता ही छीन ली। कोई ल्यूक नहीं होना चाहता, लेकिन बहुत सारे पुरुष ल्यूक हो जाते हैं, ल्यूक बना दिए जाते हैं। वो अपने पिताओं से सीखते हैं और उनके पिताओं ने अपने पिताओं से सीखा। एक परंपरा चली आ रही है सदियों से कि मर्द होने की अर्हताएं निर्धारित हैं, उन्हें जरा भी आगे पीछे हुए तो मर्द। जबकि सच ये नहीं, जिसे सच मानने का दबाव हम सब पर है। लड़के उतने ही कमजोर भी हैं जितने की ताकतवर, उतने ही कोमल भी हैं जितने की कठोर, उतने ही डरे हुए भी हैं जितने की साहसी, उतने ही प्रेमी भी जितने की गुस्सैल। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने होने का दूसरा पहलू वो जता नहीं सकते, ना कमजोरी, ना कोमलता, ना प्रेम, ना भय। और हर वो इंसान जो ये सब कर सके, वो ल्यूक ही हो जाता है। वो दुख में हो तो चिल्लाएगा, भयभीत होगा तो हिंसा करेगा, वनरेबल फील करेगा तो हावी हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ी कोमलता वो बिस्तर पर दिखा सकता है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं।